जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ लौ परवाना का श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, लौ परवाना एक हुक्मनामा है जिसमें आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी अपने शिष्यों के लिए एक आदेश पत्र जारी किए थे, जिसमें शिष्यों को इन सब बातों पर विशेष ध्यान रखना जरूरी था, तभी हम उस आत्मस्वरूप लौ की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी ने इन पुस्तकों को शिष्यों को दिए कि इनको पढ़कर इसके ज्ञान को ग्रहण कर तब हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम साधना में ठीक ठीक अपने को सफल कर सकें। इसलिए सभी शिष्यों को प्रारंभिक इन बातों को ध्यान देना चाहिए और फिर उसका पालन करना चाहिए। आदरणीय संत समाज, मैंने बड़े ही प्रयास से आप सबों के बीच स्वामी जी के ज्ञान को रखने का प्रयास किया है। बहुत सारे लोगों ने इस पर समयानुसार कुछ कुछ सवाल भी रखे हैं। आप सभी से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक स्वामी जी के ज्ञान को फैलाएं ताकि सभी लोगों तक सही ज्ञान, सत्य ज्ञान पहुंच सके। आदरणीय संत समाज, मैं धीरे धीरे सारे पुस्तकों को, जैसा कि गुरु अन्यास, 12 वाणी, पाती परवाना को मैंने अब तक डाल दिया है, आप लोगों के समक्ष ये पहुंच गया है। अभी मैं लौ परवाना आप लोगों के बीच रख रहा हूँ, फिर आगे और भी ग्रंथों को आप लोगों के बीच रखूँगा। आते हैं चौपाई नंबर 11 में स्वामी जी क्या कहते हैं, उनका श्रवण करते हैं। जब मन एक बांका होए, तब मन की मैल डारे धोए। आप रूप देख अपना, निरख परख रखना। आदरणीय संत समाज कहते हैं, जब मन एक बांका होए, बांका का यहाँ अर्थ है अडिग, निश्चित। एक निश्चित में, एक अडिग दृढ़ विश्वास में जब मन टिक जाता है, अर्थात एक सत्य पुरुष है और वही सब कुछ है, उन्हें हमें प्राप्त करना है, उन्हें जानना है, उन्हें समझना है। इसका अगर दृढ़ विश्वास हो जाता है तो इसे ही कहा गया मन एक बांका होए, अब उससे इधर उधर होने वाला नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, सत्य पुरुष कर तारे को, खोजऊं धर विश्वास। शिव नारायण जानहूं आत्मरूप प्रकाश। आदरणीय संत समाज कहते हैं, स्वामी जी सत्य पुरुष हैं, उसे विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ पकड़ना होगा। इसमें स्वामी जी ये इशारा किए हैं कि तब है कहाँ यह, तो कहते हैं वह हमारे भीतर आत्मा के रूप में प्रकाश स्वरूप हैं। तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं मन एक बांका हुए,
अर्थात मन जब दृढ़ विश्वासी हो जाता है तो तब मन की मैल डारे धोए, अर्थात तब मन का सारा मैल मिट जाता है, मन जो है पवित्र हो जाता है, मन सुंदर हो जाता है, उसकी मलिनता दूर हो जाती है और वह मन उस सत्पुरुष की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर तब अपने स्वरूप को देखना, अर्थात आत्म स्वरूप को देखना, उसे निरखना, परखना बहुत ही आसान काम हो जाता है। तब सत्व पुरुष के बारे में जानना, उसको निरखना, परखना संभव हो जाता है। आदरणीय संत समाज, इस प्रकार स्वामी जी कहते हैं पहले दृढ़ विश्वास होना चाहिए और फिर तब मन का मैल भी दूर होगा और अपने सत्य स्वरूप को, आत्म स्वरूप को हम जान पाएंगे, देख पाएंगे। आज इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत पति।